हेलो एवरीवन, माई सेल्फ असलम बट वेलकम टू ऑल्सो व्हील एकेडमी। गाइज, आज के वीडियो लेक्चर में हम पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे, या हम इसको पेनिनसुलर इंडिया के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इससे पहले हम देखेंगे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, तो उसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेंगे और उसके बाद हम फिर इस टॉपिक पे आएंगे, है ना। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नदर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा है। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ नदर्न प्लेन्स किस तरह हुई थी। मैंने आपको वहां पे बताया है कि यहाँ पे आपको ग्रेट हिमालयाज देखने को मिलेंगे और उसके बाद मिडल हिमालयाज और शिवालिक। तो हायर अल्टीट्यूड्स है ना। ग्रेट हिमालयाज जो है वहाँ पे हायर अल्टीट्यूड्स है, तो इसलिए वहाँ पे आपको बहुत सारे ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जैसे कि गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, है ना, या उसके बाद मैंने आपको जीमू ग्लेशियर वहाँ सिक्किम में, है ना। तो बहुत सारे ग्लेशियर्स का मैंने आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। और उन ग्लेशियर से क्या होगा, उन ग्लेशियर से जितने भी रिवर्स ओरिजिनेट हो जाएंगे और वहाँ शिवालिक तक जब वो नीचे की तरफ आ जाएंगे तो शिवालिक तक जो उनका कोर्स रहेगा हम उसको अपर कोर्स कहते हैं। तो अपर कोर्स में क्या होगा, ये माउंटेन रेंजेस, ये हायर माउंटेन रेंजेस से जितने भी रिवर्स ओरिजिनेट हो जाएंगे तो वहां से वो नीचे की ओर आ जाएंगे, क्योंकि उनको फ्लो जो रहता है वो ऊपर से जब नीचे की तरफ जब रिवर्स आएंगे तो वो तेजी से आएंगे, है ना। उनकी स्पीड काफी तेज होगी। तेज स्पीड होने के कारण वो ऊपर से तोड़फोड़ करके आएंगे। तो तोड़फोड़ को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इरोजन। तो ऊपर से वो मतलब जो अपर कोर्स है, अपर कोर्स में इरोजन होगा, और मिडिल कोर्स या लोअर कोर्स जो कि प्लेन्स है वहां पे क्या होगा, वहां पे डिपोजिशन होगा, क्योंकि वहां पे फ्लो कम हो जाएगा, है ना। वहां पे कोई मतलब ग्रेडियंट तो खास नहीं है उनका, है ना। तो हायर अल्टीट्यूड से लेकर ग्रेट हिमालय से लेकर या शिवालिक तक अपर कोर्स, है ना। तो अपर कोर्स में क्या होगा, अपर कोर्स में तोड़फोड़ होगा। तोड़फोड़ किन का होगा, पहाड़ियों का तोड़फोड़ होगा। तो तोड़फोड़ को हम क्या कहते हैं, उसको हम इरोजन कहते हैं। तो नीचे क्या होगा, नीचे उतना फ्लो नहीं रहेगा, है ना, उतनी तेज स्पीड नहीं रहेगी। तो जितने भी सेडिमेंट्स ऊपर से आए हैं, है ना, पत्थर, कंकड़, मिट्टी, रेत वगैरह जो भी ऊपर से आया है, तो वो नीचे यहाँ पे डिपॉजिट होगा मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स में। तो इससे क्या होगा, जो जितने भी बड़े बड़े पत्थर होंगे वो सबसे पहले डिपॉजिट होंगे, और उसके मतलब छोटे साइज, उससे छोटे साइज की जितने भी पत्थर कंकड़ होंगे वो उसके बाद तराई बेल्ट में हो जाएंगे, है ना, डिपॉजिट होंगे वो तराई बेल्ट में। और उसके बाद जो रेत वगैरह जो होगा वो कहाँ पे डिपॉजिट होगा, वो भांगर बेल्ट में। और फिर आखिरी पे जो है वो मिट्टी वगैरह जो होगा वो कहाँ पे डिपॉजिट होगा, वो खादर बेल्ट में डिपॉजिट होगा। तो एक और इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में मैंने बताया था कि ऊपर जो सबसे पहले जो जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट हो गए थे तो वहां पे जितने बड़े पत्थर होंगे उतनी पोरोसिटी कम ज्यादा होगी। पोरोसिटी क्या होती है, दो या तीन पत्थरों के बीच में से जो गैप होती है ना, वो क्या होती है, उन्हें हम पोरोस कहते हैं। तो जितनी पोरोसिटी ज्यादा होगी उतना पानी मतलब वो जो छेद होंगे, हम छेद कह सकते हैं, तो पानी जो है वो इन पत्थरों के नीचे से ही चला जाएगा और आपको दिखेगा भी नहीं। इसलिए हम यहाँ पे कहा जाता है, इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है बाबर बेल्ट का, क्या है कि जितने भी रिवर्स ऊपर से आते हैं वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और जब वो नीचे की ओर आ जाते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे छोटे छोटे पत्थर है, मतलब छोटे छोटे कंकड़ है ना, छोटे छोटे बोल्डर जहाँ पे डिपॉजिटेड है, तो वहां पे क्या होगा, पोरोसिटी कम होगी। जितनी पोरोसिटी कम होगी तो पानी का फ्लो जो है उन पत्थरों में से कम होगा, तो वो ऊपर की तरफ दिखने लगेंगे, वहां पे फिर से रीइमर्ज होंगे। ये पानी जो है, ये रिवर्स जो है वो तराई रीजन में क्या होगा, रीअपियर होने लगेंगे, आपको दिखेंगे, है ना। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था। तो 4 डिविजन्स में हमने अगर हम डाइवर्स रिलीफ की बात करेंगे तो डाइवर्स रिलीफ की बिना पे हमने इस नदर्न प्लेन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है नारथ में क्या है, नारथ में मैंने आपको बताया था बाबर बेल्ट, है ना। फिर उसके बाद तराई बेल्ट के बाद भांगर, और फिर लास्ट में खादर। और भांगर जो है, भांगर इज द ओल्ड एलुवियम, है ना। तो और खादर जो है खादर इज द मतलब यंगेस्ट एलुवियम या यंग एलुवियम या न्यू एलुवियम, है ना। तो ये बात है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि नदर्न प्लेन्स जो है इसको हम रीजनल डिवीजन भी करते हैं। तो रीजनल डिवीजन क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक
पंजाब है ना, ये पंजाब प्लेन्स है। पंजाब क्या होता है कि 5 दरिया है ना, 5 रिवर्स, चिनाब, रवि, जहलम, ब्यास, सतलुज, तो ये बहुत सारे रिवर्स हैं है ना। तो 5 रिवर्स जो यहाँ पे इंडस के साथ मिल जाते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक घाघरा रिवर तक क्या है, ये है आपका इंडस प्लेन्स है ना, या पंजाब प्लेन्स। तो पंजाब प्लेन्स यहाँ से लेकर घाघरा रिवर तक, और घाघरा रिवर से तीस्ता रिवर तक जो मिडल पार्ट है, तो उसको हम गंगटिक प्लेन्स, और तीस्ता रिवर से लेके आसाम तक उसको हम ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन कहते हैं है ना। तो ये जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें सारा कुछ ये हम पढ़ेंगे। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू पिछले वीडियो लेक्चर में। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो रहेगा पेनिनसुलर प्लेटो है ना, या पेनिनसुलर इंडिया। अब देखिए पेनिनसुलर इंडिया जो है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है, यही पेनिनसुलर इंडिया है। पेनिनसुलर इंडिया, देखिए पेनिनसुलर क्या होता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। पेनिनसुलर वो होता है, वो लैंड मास होता है जिसके 3 साइड में पानी होगा। ये है पेनिनसुलर प्लेटो। तो इसके मतलब वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल, और सदर्न साइड में क्या है, इसके सदर्न साइड में इंडियन ओशन है। तो 1, 2 और 3, तो इस लैंड मास को इस लैंड मास का ये लैंड मास जो है, पानी यहाँ पे भी पानी, यहाँ पे भी पानी, और यहाँ पे भी पानी। तो कोई भी लैंड मास जिसके 3 साइड में पानी होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर। अब प्लेटो के बारे में क्या है वो देखेंगे। देखिए प्लेटो क्या होता है कि जमीन या मेन सरफेस जो है, मेन सरफेस से ऊपर उठी हुई जो जमीन होती है, जिसकी कम से कम हाइट कितनी होनी चाहिए, 600 मीटर से लेके 900 मीटर तक, और ऊपर जो उठी हुई जमीन होती है वो फ्लैट होनी चाहिए। तो यही इसके फीचर्स है, इसी को हम प्लेटो कहते हैं। कुल मिला के बात यह है कि वो ऊपर उठी हुई जमीन जिसके 3 साइड में पानी है, तो उसको हम पेनिनसुलर प्लेटो के नाम से जानते हैं। तो यही है वो है ना, ये है पेनिनसुलर प्लेटो है ना। पेनिनसुलर प्लेटो के वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल, और सदर्न साइड में क्या है, इंडियन ओशन। तो इसी को हम पेनिनसुलर प्लेटो के नाम से जानते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई। देखिए मैंने आपको एक थ्योरी के बारे में बताया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है कि एक ये अर्थ है, अर्थ पे सबसे पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। ये है पेंजिया है ना, पेंजिया। तो ये है पैंथालासा ओशन, पैंथालासा ओशन, और यह है पेंजिया। पेंजिया का क्या हुआ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, द पेंजिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स है ना। ये पेंजिया जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हमने कौन सा नाम दिया था, ये था अंगारा लैंड या लोरेशिया, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला पोर्शन था, नीचे वाला पार्ट है, इसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है, गोंडवाना लैंड है ना। तो गोंडवाना लैंड, ऊपर अंगारा लैंड और नीचे गोंडवाना लैंड। और ये अंगारा लैंड जो है, ये भी फिर मतलब धीरे धीरे क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून जो है, ये अपना काम करता रहेगा है ना, इसको मतलब बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में सब डिवीजन करेगा है ना। तो इसी तरह यहाँ पे गोंडवाना लैंड है जो सदर्न साइड में है, ये गोंडवाना लैंड है, ये भी धीरे धीरे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया है ना। तो इसकी भी डिवीजन हो गया है ना, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। तो ये दक्कन, ये पेनिनसुलर प्लेटो है, ये भी इसी का एक हिस्सा है। किसका, ये भी इसी का एक हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसलिए ये सबसे, गोंडवाना लैंड क्या है, ये सबसे पुरानी लैंड है ना। तो इसलिए ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया है, ये हिंदुस्तान का, ये भारत का सबसे पुराना लैंड मास है। कौन, ये पेनिनसुलर प्लेटो। तो नया लैंड मास कौन है, नया है मतलब यंगेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया जो है, वो नदर्न प्लेन्स है। यहां तक क्लियर है गाइस। अब देखिए ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया बताया है मैंने, अरावली इन नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे ये वाला जो रेंज आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो रेंज, इसको अरावली रेंज के नाम से जाना जाता है। तो अरावली रेंज कहाँ पे है इसके, ये है पेनिनसुलर प्लेटो है ना, ये पेनिनसुलर प्लेटो है। और इसके ईस्टर्न, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न है ना, नॉर्थ वेस्टर्न,
नॉर्थ वेस्ट, हाँ, इसके नॉर्थ वेस्ट साइड में अरावली रेंजेस है, ये अरावली रेंजेस है, और इसके ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स और वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स। तो ये है इसकी लोकेशन। हमने क्या पढ़ा है पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में कि इसकी लोकेशन क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में और इसकी फॉर्मेशन के बारे में। अब हम देखेंगे कि ये ट्रायंगुलर शेप्ड है, दिख रहा होगा आपको, ट्रायंगुलर शेप्ड है ना। तो फ्रॉम साउथ टू नदर्न प्लेन्स टू कन्याकुमारी, यहाँ पे नदर्न प्लेन्स है और नदर्न प्लेन्स से लेके साउथ तक, है ना, कन्याकुमारी तक इसका एक्सटेंशन है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना, इसका एक्सटेंशन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। नदर्न प्लेन्स से लेके या नॉर्थ से लेके, नॉर्थ में क्या है नदर्न प्लेन्स, तो यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक, है ना, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 1600 किलोमीटर। और अगर हम ईस्ट से लेके वेस्ट तक की बात करेंगे, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो इसकी टोटल लेंथ है वो कितनी है, वो है 1400 किलोमीटर, है ना। तो ये है फंडा। तो इसके अलावा ये जो टोटल एरिया है इसका, ये है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है 32,87,263 किलोमीटर। तो कुल मिला के लगभग जो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है 32 लाख, है ना, 32 लाख। अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे तो पेनिनसुलर इंडिया का कितना है 16 लाख। अब मुझे बताइए 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। तो कुल मिला के 1/2 पार्ट जो है या 50%, 1/2 जो होता है ना, देखिए 10/2 होता है ना 50%। तो 50% जो है 50% लैंड यही कवर करता है। तो 50% जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो यही कवर करता है। कौन? आपका पेनिनसुलर प्लेटो, है ना। तो पेनिनसुलर प्लेटो 50% ऑफ इंडिया है ना, 50% इंडिया यही है। कौन? पेनिनसुलर प्लेटो। तो इंडिया का टोटल कितना ज्योग्राफिकल एरिया है 32,87,263 किलोमीटर। तो अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे तो पेनिनसुलर इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। फाइन। तो यहां तक क्लियर है गाइस। लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बताया मैंने। एवरेज एलिवेशन जो है ये भी मैंने आपको बताया है 600 मीटर से लेके 900 मीटर तक। ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसका? ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्लेटो का, है ना। 600 मीटर से लेके 900 मीटर तक इस प्लेटो की क्या होती है, ऊंचाई होती है और ऊपर से फ्लैट होती है। तो यह है इंपॉर्टेंट फीचर, ये मैंने पहले ही आपको बताया है। जनरल स्लोप इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर हम देखेंगे इंडिया का जो या मिडिल इंडिया क्या या पेनिनसुलर इंडिया का जो जनरल स्लोप है वो कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से। यहाँ पे हायर अल्टीट्यूड्स हैं पेनिनसुलर इंडिया का और यहाँ पे लोअर। तो इंडिया का जो जनरल स्लोप है वो इस तरह है ना। तो इसलिए जितने भी बहुत सारे रिवर्स है वो मैक्सिमम रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में वो ड्रेन आउट हो जाते हैं, है ना, बे ऑफ बंगाल में। इसके अलावा 2 रिवर्स ये है ना, नर्मदा रिवर, उनका जो फ्लो है वो मतलब वो कहाँ पे ड्रेन आउट हो जाते हैं? बे ऑफ बंगाल में। मतलब यहाँ गुजरात में, है ना, बे ऑफ बंगाल में वो ड्रेन आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो फॉल्ट होने की वजह से जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो वहां पे जो जमीन है वो नीचे की तरफ धंस जाएगी, है ना, नीचे की तरफ धंस जाएगी। जब प्लेट्स टकराते हैं तो क्या होता है, जमीन वहां पे जमीन जो है ऊपर आ जाती है, तो वो माउंटेन्स बन जाते हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जमीन वहां पे धंस जाएगा, है ना। तो यह फंडा है। तो बीच में से एक क्या बन जाता है, एक वैली रिफ्ट बन जाता है। तो ये रिफ्ट जो है इसका जो ग्रेडियंट है वो यहाँ पे यहीं पे भी हुआ। ये मैं आगे जब हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पे मैं ये आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। तो इसलिए ये नर्मदा रिवर और तापी रिवर जो है वो ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ उनका स्लोप है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि इंडिया का जो जनरल स्लोप है वो ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ है ना। तो यहां तक क्लियर है गाइस। अब देखिए ये पेनिनसुलर प्लेटो है जो है इसको मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये इसके 2 ही पार्ट्स हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा,
यहाँ पे आपको मरवार प्लेटो देखने को मिलेगा, ऊपर मालवा प्लेटो, मालवा प्लेटो के बाद यहाँ पे आपको छोटा नागपुर प्लेटो देखने को मिलेगा, है ना। तो कुल मिला के मतलब कुल मिला के बात यह है कि मेनली जो पेनिनसुलर प्लेटो है इसको हम दो ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन, दक्कन प्लेटो एंड सेंट्रल प्लेटो। और छोटा नागपुर का जो छोटा नागपुर प्लेटो जो है वो भी सेंट्रल हाईलैंड में ही आता है, और मरवार प्लेटो जो है वो भी सेंट्रल हाईलैंड में ही आता है, और मालवा प्लेटो जो है वो भी सेंट्रल हाईलैंड में ही आता है ना। तो डिवाइड करते हैं सेंट्रल हाईलैंड में और दक्कन प्लेटो में, है ना। तो अब हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करेंगे। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है, सेंट्रल हाईलैंड जो है इसके नॉर्थ में क्या है, नदर्न प्लेन्स, है ना। सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ साइड में क्या है, इसके नॉर्थ साइड में क्या है, नदर्न प्लेन्स, और इसके साउथ साइड में क्या है, सेंट्रल हाईलैंड के साउथ साइड में है विंध्या रेंज। यहाँ पे विंध्या रेंज, तो ये वाला जो रेंज आपको दिख रहा है ये विंध्या रेंज है, माउंटेन रेंजेस हैं, विंध्या माउंटेन रेंजेस। या इसके साउथ साइड में नर्मदा रिवर है। देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर आपको क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा कि सेंट्रल हाईलैंड के साउथ साइड में क्या है, अगर वहां पे विंध्या रेंज होगा तो आपको विंध्या रेंज टिक करना है ना। अगर वहां पे नर्मदा रिवर होगा तो नर्मदा रिवर टिक करना है। इन केस अगर दोनों ऑप्शंस वहां पे होंगे, विंध्या रेंज एंड नर्मदा रिवर, तो फिर वहां पे आपको विंध्या रेंज टिक करके आना है। यहां तक बातें क्लियर है गाइस। तो ये है फंडा। अब देखिए वाइडर इन वेस्ट, अगर हम वेस्ट की बात करेंगे, यह है इसका वेस्ट साइड, तो सेंट्रल हाईलैंड जो है वेस्ट में वाइडर है और ईस्ट में नैरो है। यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो छोटी है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई ज्यादा है ना। तो यही फंडा है ना, ये है कहने का मतलब। तो मरवार, मालवा, छोटा नागपुर प्लेटो आर इट्स पार्ट्स। मरवार प्लेटो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मालवा प्लेटो और यहाँ पे छोटा नागपुर, ये इसके सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट्स है ना, सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट्स है। अब हम दक्कन प्लेटो की बात करेंगे। जो दक्कन प्लेटो है तो इसकी लोकेशन को देखेंगे, इसके साउथ साइड में क्या है, इसके साउथ साइड में सतपुरा रेंज है। सतपुरा रेंज, ये जो माउंटेन रेंज आपको दिख रहे हैं ये सतपुरा रेंज है, और इसके साउथ साइड में है, सतपुरा रेंज के साउथ साइड में क्या है, नर्मदा रिवर है ना, नर्मदा रिवर। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा कि दक्कन प्लेटो के नदर्न साइड में क्या है, अगर सतपुरा रेंज आपको देखने को मिलेगा तो वो टिक करना है, अगर आपको नर्मदा रिवर देखने को मिलेगा तो वो टिक करके आना है। इन केस अगर नर्मदा रिवर भी होगा और सतपुरा रेंज भी होगा तो तब आपको सतपुरा रेंज टिक करना है। तो ये यहां तक बातें क्लियर है गाइस। अब देखिए, अच्छा, एक्सटेंशन अप टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। यहाँ पे देखिए ये है गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स। ये जो हिल्स है कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि गारो हिल्स या खासी हिल्स या जैंतिया हिल्स जो है, आर दीज पार्ट ऑफ हिमालयस? No, these mountain ranges are not the part of Himalayan mountain ranges. This is the part of Deccan Plateau या मतलब peninsular plateau, है ना। तो ये इसका एक्सटेंशन पार्ट है ना, एक्सटेंशन पार्ट है। ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर जो है ये यही इसको मतलब ये इन माउंटेन रेंज जो है, इन माउंटेन रेंजेस को इस पेनिनसुलर प्लेटो से मतलब अलग करते हैं। कौन? ये गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। तो ये फंडा है। तो अब देखिए इसके ईस्टर्न साइड में, दक्कन प्लेटो के ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट्स है और वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट्स। अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे, सबसे पहले कंटिन्यूअस है, ये इनका कटाव कहीं पे है ही नहीं, ये डाइसेक्टेड नहीं है, कंटिन्यूअस है। हाँ, माउंटेन पासिस है, माउंटेन पासिस है। माउंटेन पासिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि माउंटेन पासिस क्या होते हैं। यहाँ पे माउंटेन पासिस है, लेकिन ये कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है ना, कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है। और ये माउंटेन रेंज जो है ये ईस्टर्न घाट्स में जितने भी माउंटेन रेंजेस है उनके मुकाबले में इनकी हाइट ज्यादा है। तो 900 से लेकर 1600 मीटर तक इनकी हाइट है ना। तो यहाँ पे केरला में आपको एक हाईएस्ट माउंटेन पीक वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगी, जिसको अन्नामुडी के नाम से जाना जाता है, अन्नामुडी माउंटेन पीक। तो जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर अबव द सी लेवल, है ना। तो अब हम ईस्टर्न घाट्स की बात करेंगे। तो ईस्टर्न घाट्स क्या है, डिसकंटिन्यूज या डाइसेक्टेड। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये जो है
ये है 1 2 और 3, कुछ इस तरह से है ईस्टर्न घाट्स। डाइसेक्टेड है, क्यों डाइसेक्टेड है मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं तो जनरल स्लोप जो है पेनिनसुलर प्लेटो का वो कुछ इस तरह से है। तो जितने भी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं तो वो यहाँ से बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट हो जाते हैं, है ना, कुछ इस तरह से। तो इन्हीं की वजह से ये जो वेस्टर्न घाट्स है या ईस्टर्न घाट्स है ये डाइसेक्टेड है इन रिवर्स की वजह से। लोअर हाइट देन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के मुकाबले में इनकी जो हाइट है या इनकी जो एलिवेशन है वो कम है ना। एवरेज एलिवेशन 600 मीटर्स, इनकी जो एवरेज एलिवेशन है वो 600 मीटर्स है ना। हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी, ये ईस्टर्न घाट्स जो है इन पे एक हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसको हम महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं। तो गाइज ये था पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में आज का वीडियो लेक्चर। तो आई होप कि ये यहाँ पे सारी बातें आपको क्लियर हो ही गई होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, है ना। हम आपको मतलब सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, हम आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी प्रेस करें। बार बार कहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। और इसके अलावा चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए, है ना। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए मैं और आपके लिए अल्लाह हाफिज।